सुप्रभात, नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं आपको, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि विसर्ग संधि की चर्चा हो रही थी और उस विसर्ग संधि में आपको दो नियम बताए गए थे। विसर्ग संधि में आपको दो नियम बताए गए थे। पहला जो नियम था वह था विसर्ग का ओ हो जाना और दूसरा जो नियम था वह था विसर्ग का र हो जाना। ठीक। अब एक नियम और ध्यान से देखना है, वह नियम नहीं है, वो अपवाद है। उसको देख लीजिए कि अपवाद भी जो है कभी पूछ लेता है, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपवाद जो है वह अपवाद, इसको हम क्यों कहेंगे ये आप खुद बताएंगे। देखिए, मैंने लिखा है पुनः प्लस जन्म। अब थोड़ा सा विचार करिए, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें जब विसर्ग से पहले अ, नौ में अ है और विसर्ग के बाद ज, अर्थात ज किस में आता है? त, थ, द, च, छ, ज। च में, च वाले वर्ग में च, छ, ज, तीसरा, अर्थात तीसरा है और इधर अ है। तो इस केस में इसे हम, ये पहला नियम है, अगर आप करें तो पहला नियम हो गया। तो यहां पर ओ आदेश हो जाना चाहिए, ओ आदेश हो जाना चाहिए। पहला जो नियम आपको बताया गया था उसके अनुसार यहां पर ओ आदेश हो जाना चाहिए, परंतु बात यह है यहां पर ओ आदेश नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, यहां पर ओ आदेश नहीं होगा, यही है अपवाद। क्योंकि इसमें नियम तो लग रहा है, फर्स्ट जो नियम था वो नियम का फॉलो कर रहा है, लेकिन उस नियम में कहता है ओ आदेश और यहां पर ओ आदेश नहीं होगा, इसीलिए इसे अपवाद कहते हैं। तो क्या आदेश होगा, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। इसका कोई नियम, अपवाद का कोई नियम नहीं होता है। यहां पर र आदेश होगा। अब आप कहेंगे कि जो दूसरा नियम था उसमें तो विसर्ग का र आदेश हो ही रहा था। सही बात है कि दूसरे नियम में विसर्ग का र आदेश हो रहा था, पर उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन क्या थी? ध्यान दीजिए, उसकी शर्त ये थी कि यहां तो ये ठीक है, तीसरे वर्ग का सदस्य है ये, लेकिन दूसरा नियम आपने देखा होगा कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर अ है और फिर भी र आदेश हो रहा है। तो ये दोनों नियम का पालन नहीं कर रहा है। पहले नियम के अनुसार तो यहां पर ओ आदेश होना चाहिए, नहीं आदेश किया उसने, और दूसरे नियम के अनुसार तो र आदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर यहां पर अ है या आ है तो फिर र आदेश होगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती र आदेश हो रहा है। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं अपवाद है। ये अपवाद है और इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो न हो गया, चूंकि र के आगे कोई स्वर नहीं है इसीलिए ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा पुनर्जन्म। ध्यान दे लीजिए, इसको, ये बन जाएगा पुनर्जन्म। एक और अपवाद का केस हम लोग देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये भी केस उसी तरीके से है।
आपको विसर्ग से पहले अ दिख रहा है, विसर्ग के बाद त थ द ध चौथे वर्ग का कोई अक्षर है। इसका मतलब है कि इसे हम ओ आदेश कर सकते हैं। प्रथम नियम के अनुसार, जो वीडियो आप देखे होंगे उसका प्रथम नियम के अनुसार ये हो सकता है, लेकिन यहां पर ओ आदेश नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह भी अपवाद हो गया। दूसरी चीज, यहां पर र आदेश हो रहा है, और अगर र आदेश हो रहा है तो इसका कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, इसकी जो नियम है, इसका जो शर्त है वह लागू होना चाहिए। तो र आदेश कहां होता है? जब यहां तो ठीक है, ध है, चौथा आ जाएगा, लेकिन यहां भी तो र आदेश जब होता था तो यहां पर अ या आ को छोड़कर कोई अक्षर या कोई स्वर रहे, यहां पर अस्वर है, इसका मतलब इसमें भी फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन एक जबरदस्ती है, ये अपवाद है, इसलिए यहां पर र आदेश हुआ है, और इसको हम जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा अंतर्धान। ठीक है, ये बन जाएगा अंतर्धान। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरे नियम के चले। तो तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, देखते हैं हम। जो तीसरा नियम है वो कहता है विसर्ग का स हो जाना। देखिए, एक नियम है यह नियम कहता है ये स बनाएगा विसर्ग को। अभी तक विसर्ग का ओ आपने पढ़ा, विसर्ग का र पढ़ा, और अपवाद आपको मैंने बता दिया। ये तीसरा जो रूल कहता है ये विसर्ग को श आदेश करता है। तो विसर्ग को स आदेश कैसे करेगा? विथ कंडीशन। कौन सी कंडीशन रहेगी तो श आदेश करेगा? तो उसका कंडीशन है, कंडीशन को मैं ऐसे बताता हूं आपको कि विसर्ग के बाद प्लस यहां रहेगा ही, विसर्ग हो और प्लस हो, और उसके बाद अगर तो वर्ण आ जाए या थ वर्ण आ जाए या स वर्ण आ जाए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, विसर्ग के बाद त वर्ण आ जाए, थ वर्ण आ जाए, और स वर्ण अगर आता है तो आदेश हो जाएगा आपका, क्या आदेश हो जाएगा? षण। इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। स आदेश होने पर नियम आप देख लिए, श कब आदेश हो रहा है? तो आएगा, थ आएगा, अगर स आता है तो उस विसर्ग, देखिए विसर्ग के पहले का कोई नियम नहीं इसने बताया, विसर्ग के पहले कुछ भी रहे इसका नियम उसने नहीं बताया, पर बाद का नियम ये बताता है, बाद का नियम ये बताता है। इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये आपका नियम हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल है दुह प्लस तर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, दुह प्लस तर। अब प्लस से पहले उ की मात्रा है, ए की मात्रा, इसने कोई कंडीशन नहीं बताई है,
लेकिन इसने ये बताया है कि प्लस के बाद त होना चाहिए या थ होना चाहिए या स होना चाहिए। तो यहां देखिए त है, यहां त है, इसका मतलब इस विसर्ग को हम आदेश क्या करेंगे, इस विसर्ग को हम आदेश क्या करेंगे, इस विसर्ग को आदेश हम श करेंगे। और जैसे ही स आदेश हमने किया, ये क्या बन जाएगा, दू तो पहले से ही था, ये जो विसर्ग है इसका श हो जाएगा, और ये जो त और र बचा हुआ है तो बन जाएगा क्या, दुस्तर। क्या बन जाएगा, दुस्तर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, निह प्लस तेज। देखिएगा, निह प्लस तेज। अब निह प्लस तेज है, प्लस विसर्ग के पहले की तो कोई बात करता नहीं है वो, विसर्ग के पहले की कोई बात नहीं करता है वो, लेकिन बाद की बात करता है वो। बाद में तो आया है, इस कारण से इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। और जैसे ही स आदेश हुआ, ये बन जाएगा निस्तेज। निस्तेज यह बन जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल बहुत ही, नमः प्लस ते, ये आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, आप बना सकते हैं। बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए विसर्ग के पहले का कुछ नहीं, विसर्ग के पहले त आया है, इसका मतलब जब त आए तो यहाँ पर श आदेश होगा, और जैसे ही स आदेश यहाँ पर होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, न। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, क्योंकि स विसर्ग आधा ही है तो स और ते बन जाएगा क्या, नमस्ते। देखिए कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल आपको बता दिया जाए। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, मनः प्लस ताप। ठीक है, यहां विसर्ग को क्योंकि तो आया है तो यहां विसर्ग को श आदेश होगा, और जैसे ही स आदेश होगा यहां पर बन जाएगा मनस्ताप। देख लीजिए, ये नियम आपका हो गया, इसको देख लीजिए, फिर आपको दूसरा बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। जो सेकंड नियम है वो कहता है विसर्ग का क्या होगा। थोड़ा सा चेंज हम करेंगे इसको, यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, विसर्ग का श हो जाना। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 4 हम यहां लिख सकते हैं कि विसर्ग का श हो जाना। वो पहला जो श था वो दंती श था, ये जो श है ये तालव्य श है। तो कब दंती श आदेश होगा, कब तालव्य आदेश होगा, कब मूर्धन्य आदेश होगा, इसमें आपको देखना है। तो पहला श आपने देख लिया, अब इस दूसरे श की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम नियम बनाते हैं हम कि विसर्ग का स जब विसर्ग के बाद अगर च आ जाए या छ आ जाए तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का क्या आदेश करेंगे, जल्दी से बताइए, श आदेश कर देंगे। एक नियम आपका बन गया। देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूं, आपका ये नियम बन गया। नियम देखिए, नियम आपको पता रहे सब कर लेंगे आप। विसर्ग का श आदेश होगा विथ कंडीशन। कंडीशन ये है कि विसर्ग के बाद अगर च आया हो, छ आया हो तो श आदेश
हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां से मैं शुरू करता हूं। निहि प्लस चल, ध्यान से देखिएगा, निहि प्लस चल, इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि आगे च आए, इधर की बात करता नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर की बात किया, श आ गया। जैसे ही श आया तो यहाँ पर श का आदेश हो गया, और स का आदेश होते ही क्या बन जाएगा, यहाँ बताइए, निश्चल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइएगा। एक और एग्जाम्पल यहां देखते हैं। निह प्लस छल, निह प्लस छल, अब आप बताइए क्या बनेगा, आप खुद बताइए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स दोनों का होगा। अगर पूछेगा निश्चल का संधि विच्छेद तो निह प्लस चल आपको बताना होगा, और पूछेगा निह प्लस चल बराबर क्या तो आपको निश्चल कहना होगा। यह चीज ध्यान रखिएगा, कई बार आपको मैं बताया हूं। तो निह प्लस छल जो है, अब चूंकि यहां पर प्लस के बाद छ आया है, यहां देखिए च छ लिखा है, इसका मतलब विसर्ग को श आदेश हो जाएगा, और जब विसर्ग को श आदेश होगा तो बन जाएगा निश्चल, निश्चल। इस समय संसार में इसकी कमी, निश्चल लोगों की कमी है, छल कपट से भरे हुए लोग। तो निश्चल बन गया, आप भी निश्चल रहिए। और एक एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं हम। निह प्लस चय, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है। विसर्ग के बाद अगर च आया है तो विसर्ग को क्या आदेश करते हैं हम, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर च आया है, विसर्ग को हम श आदेश कर देंगे, और जैसे ही विसर्ग को हम स आदेश करेंगे तो बन जाएगा निश्चय। आप भी निश्चय करके बैठिए, आपको विसर्ग संधि समझ में आ जाएगा। निश्चय आपका दृढ़ होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं हम, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट। हाँ एक एग्जाम्पल आपको और बता, चलिए यहीं बता देते हैं, नहीं मिटाएंगे आप। यहीं पर देख लीजिए, दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र, चूंकि प्लस के बाद च आया है, इस कारण से विसर्ग को हम श में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, और जैसे ही हमने परिवर्तित किया, अब आप इसको मिला सकते हैं, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बनेगा दु श आधा ही है, और बन जाएगा चरित्र। तो ये आपका हो गया दुष्चरित्र। चरित्र कैसा है, दुष्चरित्र है। तो आपने एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, ये रूल नंबर 4 था, विसर्ग का स हो जाना। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियम क्या बोल रहा है, ये क्या कहता है। 5, 6 जो भी है, देखिए अभी हम दंती स की बात कर रहे थे, फिर तालव्य स की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे मूर्धन्य श की बात। ये चीज ध्यान रखिएगा, विथ कंडीशन। कैसा कंडीशन, देखिए, विसर्ग का स हो जाना, कौन सा, आपको मैंने कई बार ये बता चुका हूं, कई बार ये मैं बता चुका हूं आपको, इस स के बारे में, इन स के बारे में, और इन स के बारे में। ये तालव्य श है, ये दंती श है, ये मूर्धन्य स है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान जो है, ये तालु से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। इसीलिए इनका नाम कहा जाता है कि ये तालव्य श है, ये दंती स है, और ये क्या है,
मूर्धन्य स। चलिए, तो श आदेश कहां होगा, किस कंडीशन में होगा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। प्लस विसर्ग आएगा पहले, ये तो आपको पता ही है। विसर्ग के बाद प्लस रहेगा ही, और उसके बाद प्लस के बाद क्या आएगा कि मूर्धन्य स आदेश हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद क्या आदेश आएगा, तो इसमें थोड़ा सा क आ सकता है, नहीं तो आपका ख आ सकता है, नहीं तो आपका प आ सकता है, या फ आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका ट आएगा या ठ आएगा। देखिएगा, कंडीशन विथ कंडीशन बता दी इन्होंने कि प्लस के बाद अगर क आता है, ख आता है, प आता है, फ आता है, ट आता है, ठ आता है, तो इस विसर्ग को श आदेश हो जाएगा। कौन सा स रहेगा वो, मूर्धन्य स। देखिए आपका नियम जो है वह तैयार हो गया, आपका नियम मैंने तैयार कर दिया। अब इस नियम के अंतर्गत हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, देखिए यहीं से शुरू करते हैं हम। निह प्लस काम, निह प्लस काम। अब ध्यान से देखेंगे तो प्लस के बाद क्या है, क है, और जब प्लस के बाद क है, देखिए नियम में लागू हो रहा है। इस नियम के अनुसार यहाँ विसर्ग को क्या आदेश होगा, बताइए जल्दी से, श आदेश हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमने श आदेश कर दिया, क्या बन जाएगा, विसर्ग का ये श हो गया, और यहां पर बन गया निष्काम, बिना काम के, जिसके पास कोई काम, निष्काम हो गया, वो बन गया निष्काम। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए, एक और बात आएगी, यहीं पर एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दूसरे कलर से। निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। अब इस विसर्ग को क्या आदेश होगा, क्योंकि क आया है, और जैसे ही क आ गया इसका मतलब इसको श आदेश हो जाएगा, और जब श आदेश होगा तो यहाँ बन जाएगा आपका नी, ये श ऐसे हो जाएगा, और ये जैसे का तैसे। इसमें देखिए बहुत आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा आपको एक स्टेप ध्यान दे दीजिए तो आपका बन जाएगा। ये बन जाता है आपका, देखिए निष्कपट बन गया, निष्कपट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल क्या कहता है। यहाँ पर निह प्लस पाप, देखिए पाप के साथ नी जुड़ा, क्या बनेगा, इसको हमने, क्योंकि प आया है, प आपको यहाँ मिल रहा है, जैसे ही प मिला इसको हम श में परिवर्तन कर देंगे, और जैसे ही स में परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा, निष्पाप। देखिए निष्पाप बन गया, निष्पाप, बिना पाप के, जिसने कोई पाप नहीं किया, निष्पाप हो गया वो। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए विसर्ग से पहले का नहीं कह रहा है कि ये ई की मात्रा होनी चाहिए, उ की मात्रा होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। निह प्लस कलंक, देखिए निह प्लस कलंक की बात करता है ये। तो अब यहाँ पर इस विसर्ग को हम क्या आदेश करेंगे, आप बताइए। क्योंकि प्लस के बाद क आया है,
तो इसका मतलब है ये नियम लागू होगा, तो श आदेश करेंगे हम इसका, और जैसे ही स आदेश करेंगे तो यहाँ बन जाएगा निष्कलंक। देखते जाइए, एकदम साधारण सा है, कुछ है नहीं, निष्कलंक बन गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निह प्लस ठुर। निह प्लस ठुर क्या बनेगा? देखिए इसमें ठ आया है, प्लस के बाद ठ है, इस कारण से यहाँ पर श आदेश हो जाएगा, और जैसे ही स आदेश होगा यहाँ पर क्या बनेगा? निष्ठुर। निष्ठुर जानते हैं, निष्ठुर कहते हैं ना, बहुत निष्ठुर हो तुम, दया तुम्हारे अंदर नहीं है, इसको हम कहते हैं निष्ठुर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, निह प्लस फल। निह प्लस फल क्या बनेगा बताइएगा? इस विसर्ग को क्या आदेश कर दें हम? क्या आदेश करें विसर्ग को? क्योंकि प्लस के बाद फ है, देखिए फ यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन लागू होगी, तो यहाँ पर हम श को यहाँ लिख सकते हैं, और जैसे ही हमने स को लिखा यहाँ क्या बन जाएगा आपका? निष्फल। कहते हैं ना, ये मेरा यह कार्य जो है वह निष्फल हो रहा है, कि कोई फलदायक नहीं है। देखिए निष्फल आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहां लिखता हूं, देखिए निष्फल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आप इतने ढेर सारे, आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, नियम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आज हमने पढ़ा, आज हम लोगों ने 3 नियम पढ़े। पहला जो था, जो विसर्ग का अपवाद, मैंने आपको 2 अपवाद बताए थे, और अपवाद के बाद आपको मैंने बताया विसर्ग का श हो जाना, ये मैंने श दंती श बताया था, किस कंडीशन में दंती श होगा। फिर आपको मैंने बताया विसर्ग का तालव्य श हो जाना, उसकी भी विथ कंडीशन यहाँ मैंने लिखी थी एग्जाम्पल के साथ, और विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना, ये भी विथ कंडीशन आपको यहाँ बताई गई। अब दूसरी बात ये है कि अभी विसर्ग संधि के कुछ नियम बाकी हैं, पर उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, इसलिए धन्यवाद। फिर हम पढ़ेंगे इसका जो बचे हुए नियम है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।